हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं क्रैश कोर्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बनाया हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा गया है वो सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इसके पार्ट 2 में कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा गया है उन सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, जहां पे x और y आपका क्या है, रियल क्वांटिटी। अगर हम आई वाई की बात करें तो आई वाई आपका क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1। अगर आई रूट अंडर -1 है तो आई स्क्वायर क्या होगा, -1। आई क्यूब क्या होगा, -i, और आई का पावर 4 क्या होगा, +1। आई का पावर जब कभी भी 4 से अधिक होता है तो सबसे पहले उसके पावर को हम रिड्यूस करते हैं 4 से डिवाइड करके। जैसे अगर आपके पास i का पावर 101 है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, तो i का पावर 101 जो है वो i के बराबर होगा। फिर मेरे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 x1 प्लस आई y1 और एक है z2 x2 प्लस आई y2, तो हम यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो दोनों का रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। जैसे z1 प्लस z2 आपका क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच एडिशन। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां माइनस और यहां माइनस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z1 इंटू z2 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा x1 x2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा i x1 y2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा i y1 x2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, i स्क्वायर y1 y2। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये x1 x2 आ गया, यहां से ये क्या आएगा, माइनस y1 y2। इन दोनों से अगर हम i कॉमन ले लिए तो ये y1 x2 प्लस x1 y2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिवीजन करना हो, अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिवीजन करना हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई y1, दूसरा है x2 प्लस आई y2। मेरे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो पहले हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका x2 माइनस आई y2 डिवाइड बाई x2 माइनस आई y2, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में हो तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह का होता है, एक प्योरी रियल और एक प्योरी इमेजिनरी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरी रियल तभी बनेगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी बनेगा जब उसका रियल पार्ट 0 हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी बनता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी बनेगा जब उसका रियल पार्ट 0 हो। हम यहाँ पे थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लें, क्योंकि यहाँ क्रैश कोर्स हो रहा है, हमको जल्दी जल्दी डिस्कस करना है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट टॉपिक को हम सरफेस समझाते जा रहे हैं। आप उसको अच्छे से कॉपी देखें, बुक कंसर्न करें। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछें। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रैश कोर्स हो रहा है, यहाँ क्लास नहीं हो रहा। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक तेजी से पढ़ाएंगे, आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं और अच्छे से। और अगर दिक्कत है तो आप बुक और कॉपी को कंसर्न करें, जो भी आपके टीचर पढ़ाए हैं उन टीचर से कंसर्न करें, या फिर मेरे से कंसर्न करना हो तो मेरे से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से देखें, ठीक। तो ये हो गया। अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हम चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करें। तो यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट है x, y,
तो ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे x, y है तो ये कोऑर्डिनेट x, y बनेगा। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये y होगा, ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, x, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए r हो गया, और इसी को हम कहते हैं मॉड z। मॉड z का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैग्नीट्यूड ऑफ z को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से, और एंगल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कहते हैं आर्गुमेंट, एंगल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कहते हैं आर्गुमेंट, और एम्पलीट्यूड, तो आर्गुमेंट ऑफ z हम थीटा मानते हैं। तो गौर कीजिए, इस z के पास मैग्नीट्यूड भी है, इस z के पास एंगल भी है, इस z के पास डायरेक्शन भी है, तो ये z आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये आपका y, ये x, यहां पे आप गौर करें ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका r क्या बनेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, तो यहां पे tan थीटा आपका क्या आएगा, y बाई एक्स, तो थीटा आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। यही थीटा आपका आर्गुमेंट हो गया, और ये r आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या किए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 या 3 माइनस 4i, यहां पे रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो हम क्या बताएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका 9 प्लस 16 हो गया, 9 प्लस 16 क्या होता है, रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। अगर हमको इसका आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट का मतलब थीटा, थीटा इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ z, तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई x। Here y is what, -4, x is what, 3, तो ये -4 बाई, ये क्या बन जाएगा आपका -4/3। तो ये आपका हो गया आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा मॉड जेड से या आर से, और आर्गुमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा आपका क्या होता है, tan इनवर्स y/x। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आप यहां पे देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है आपके पास z1 x1 प्लस iy1, z2 x2 प्लस iy2, अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वेट करना है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी अगर है तो मतलब ये हो गया कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, x1 प्लस iy1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x2 प्लस iy2। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा मतलब कि दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर हुआ और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। ये याद रखें, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होता मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर होगा और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। अगर मानिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई, हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट जो होता है वो मिरर इमेज होता है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पे x एक्सिस जो है वो मिरर की तरह काम करता है। तो z का कॉन्जुगेट अगर पूछा गया है तो z कॉन्जुगेट को हम z बार से दिखाते हैं तो ये x माइनस आई वाई बनेगा। तो x माइनस आई वाई जो हो गया इसका कॉन्जुगेट हो गया, मतलब z अगर आपके पास 2 प्लस 3i है तो z कॉन्जुगेट आपका क्या बनेगा 2 माइनस 3i, मतलब कि i का जो साइन है वो केवल चेंज करेगा, रियल पार्ट का साइन एज इट इज रह जाएगा। z अगर आपके पास 3 है तो z कॉन्जुगेट भी 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं 0i, तो ये माइनस 0i बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या रह जाएगा आपका 3। हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है तो
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, इसको हम मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 कहेंगे। अगर मेरे पास Z1 बाई Z2 का मॉड है तो Z1 बाई Z2 के मॉड को मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 कहेंगे। अगर मेरे पास Z का स्क्वायर है तो Z के स्क्वायर को हम Z इंटू Z कॉन्जुगेट कह सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यही आ गया। मॉड Z आपका क्या है, रूट अंडर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आपके पास Z का पावर n का मॉड है तो ये आपका मॉड Z का पावर n बनेगा। तो मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट में रहे कॉम्प्लेक्स नंबर या डिवीजन में रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कभी भी हमको मॉड निकालना हो तो हम मॉड उसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका मॉड तक का प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी को देखें तो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की बात करें तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट है, तो यह आपका बनेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट जो होगा इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का सम होगा। अगर मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 है तो यह आपका बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका डिवीजन में है तो इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n है तो ये बन जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ Z। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर n है, उसका अगर हमको आर्गुमेंट लेना है तो n बाहर हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये आपका आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज हो गया, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज हो गया, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन इतना ये प्रॉपर्टी आप जरूर देखें। जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो इसी प्रॉपर्टी पे पूछा जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का, कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट का कुछ टॉपिक। अब इसी पे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे जो कि आईआईटी में पूछा गया है। ये सब टॉपिक पे सवाल आप जरूर बना ले, क्योंकि 2018-2019 में मैक्सिमम सवाल इन्हीं सब टॉपिक पे पूछा गया है। इससे हम ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिए। आप एक बार अच्छे बुक से कंसर्न करके बना लें और उससे रिलेटेड अच्छे प्रॉब्लम कुछ बना लें। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 2019 में पूछा गया मेंस में, अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ए जो है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i sin थीटा डिवाइड बाय 1 - 2i sin थीटा। ये कह रहा है कि ये प्योरी इमेजिनरी है। प्योरी इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट 0 हो। उसके बाद यहाँ पे थीटा पे रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो -π/2 और π/2 के -π/2 और पाई के बीच होगा। देन सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए में आपका एंगल थीटा है जहां पे थीटा -π/2 और पाई के बीच होगा। तो ए में जो एलिमेंट आएगा उसका सम पूछा गया, और साथ में कह रहा है कि ये एक प्योरी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्योरी इमेजिनरी, सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं 3 + 2i sin थीटा डिवाइड बाय 2 - i sin थीटा, 2 - i sin थीटा। अब हम इसको रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करेंगे तो ये 1 + 2i sin थीटा डिवाइड बाय 1 + 2i sin थीटा बना। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 + 6i sin थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2i sin थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा आ गया, होल डिवाइड बाय ये a - b × a + b है तो ये 1 - 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पे साफ कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरी इमेजिनरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरी इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ रहा है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं i स्क्वायर है। i स्क्वायर क्या बनेगा, -1 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा, 0। इसको हम 0 के बराबर कर दिए, ये इधर जाके 0 बना तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा = 0। फिर आपके पास sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाएगा, 3/4। तो sin स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर = √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है कि अगर sin स्क्वायर थीटा sin
स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो थीटा क्या बनता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। साइन √3/2 कब बनता है, 60 डिग्री पे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन π/3 का होल स्क्वायर। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा बनता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या बनेगा, n पाई प्लस माइनस π/3। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू -π/2 और पाई के बीच में है, यहाँ पे n आपका क्या है, इंटीजर। तो अब हमको यहाँ से उन सारे थीटा को निकालना है जो -π/2 और पाई के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे n के प्लेस पे 0 रखे, तो अगर n के प्लेस पे 0 रखे तो आप खुद देखिए थीटा का वैल्यू π/3 आएगा और -π/3 आएगा। ये π/3 भी इसके बीच में है और -π/3 भी इसके बीच में है। अगर हम यहाँ पे थीटा के n के प्लेस पे 1 रखते हैं, तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3 क्या हो जाएगा, पाई से एक्सीड कर जाएगा, लेकिन पाई माइनस π/3 आपका इसके बीच में लाई करेगा। तो जब n 1 होगा तो उस केस में थीटा आपका क्या बनेगा, पाई माइनस π/3। अगर n के यहाँ पे -1 रहे तो ये एक्सीड कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब मेरे पास थीटा का ये 3 वैल्यू लाई किया। अब हमको इसका क्या चाहिए, सम। थीटा का ये 3 वैल्यू है, मतलब a के पास मेरे पास 3 एलिमेंट आया। a के पास कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, a में मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस π/3 आएगा, एक आ जाएगा π/3 और एक आ जाएगा -π/3। ये 3 एलिमेंट, इन तीनों का हमको क्या चाहिए, सम। तो पाई माइनस π/3 प्लस π/3 माइनस π/3 ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2π/3 के बराबर, 2π/3 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रॉब्लम था, जो कि 2019 12 अप्रैल को पूछा गया था, ये प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर पे बेस्ड है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या होगा, 0। यहाँ साफ क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, हम रियल पार्ट को 0 से इक्वेट किए। इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। तो ये फॉर्मूला लगा, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालिए। जब 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, π/3 माइनस π/3, और जब 1 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस π/3। अगर n के यहाँ पे 2 ले, 3 ले, -1 ले, -2 ले, तो वो इस इंटरवल में नहीं आएगा। थीटा का वैल्यू इस a का एलिमेंट है, तो a का एलिमेंट मेरे पास ये 3 हुआ। हमको यहाँ पे क्या करना था, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ a निकालना था, तो सबको जोड़ दिए। सबको जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया 2π/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z-1 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करा, मतलब ये लोकस पे सवाल है। हम यहाँ पे z के यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 1 का मॉड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये x आया, यहाँ से y माइनस 1 का मॉड, ये आपका x माइनस 1 आया प्लस आई वाई का मॉड। अब ये मॉड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पे मॉड का कंसेप्ट लगा दिए। मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 और ये 1 भी आपका कैंसिल। अब हम सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 2y मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप खुद देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, ये कांस्टेंट से फ्री है, मतलब ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, और इसका स्लोप आप खुद देखिए 1 है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन हैविंग स्लोप 1।
यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं बी, अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप 1, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, बी। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपका लोकस पे बेस्ड था। जब कभी भी लोकस का प्रॉब्लम बनाना हो तो आप जेड के जगह पे हमेशा एक्स प्लस आई वाई रखेंगे। आई वाई हम रखे, सिंप्लीफाई किए, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला, वहां से स्ट्रेट लाइन हम देख लिए कि कौन सा पॉइंट से पास करा, ओरिजिन से पास करा, और इसका स्लोप क्या है 1, तो ऑप्शन बी। ये था आपका 2019 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2019 11 जनवरी फर्स्ट फेज में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया है। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई। यहाँ पे आई आप जानते हैं रूट अंडर -1 के बराबर होगा। देन मॉड जेड इज इक्वल टू, मॉड जेड का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। इन शॉर्ट एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो मॉड जेड निकल जाएगा। तो मॉड जेड, जेड आपका एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड आपका क्या बनेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस जेड को उधर हम भेज दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स या जेड, ये यहां पे भी रख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई हो गया। अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपका रियल पार्ट है, यहां से यहां तक ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पे आई वाई और यहां पे आई, मतलब इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है 1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच अगर इक्वालिटी है तो दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, तो y1 हो गया। रियल पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3। हम यहाँ पे y के जगह पे 1 रखते हैं अगर, तो y के जगह पे अगर 1 रखे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x को उधर भेज दिए तो ये 3 माइनस एक्स हुआ, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 को इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा आपका -8 इज इक्वल टू -6x। तो यहां से आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3, तो x आपका 4/3 और y आपका क्या आ गया 1, तो z का मॉड क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये 16/9 प्लस 1, ये एलसीएम जाएगा 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा 25/9 का रूट, मतलब 5/3, तो 5/3 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तो 5/3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहां पे क्या था, यहां पे मेन था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो जब कभी भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना हो, सिंपली आप जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई रखें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें। जैसे ही आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे आपका 2 इक्वेशन बनेगा, उस 2 इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के आप जो रिक्वायर्ड निकालना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप निकाल दें, आपका ये आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2019 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2019 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, z आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस आई है, हैज मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2/5, देन z कॉन्जुगेट इज। यहां पे गौर करिए क्या दिया हुआ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यहां पे मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट लगाएंगे, तो हम दोनों तरफ मॉड लेते हैं, तो ये मॉड z ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस आई का मॉड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस आई का मॉड। मॉड ऑफ z आपके पास क्या है 2/5, ये आपका क्या बनेगा √2, ये √2 का होल स्क्वायर बना, और नीचे आपके पास क्या बना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हमको एनी हाउ a निकालना है, a निकालेंगे यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे z का कॉन्जुगेट। तो अब जरा यहां देख सकते हैं ये आपका क्या आ गया रूट अंडर 2/5, ये आपका 2 और ये a स्क्वायर प्लस 1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये 2/5 इधर 4 आएगा, ये आपका रूट था, और ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो a स्क्वायर आपका क्या है 9, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका +-3। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि a पॉजिटिव है, इसलिए a का वैल्यू क्या आ गया 3, तो यहां से हम a निकाल लिए। अब इस a को जाके यहां पे रखते हैं तो मेरे पास z क्या बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर
प्लस 2i डिवाइड बाई a, इन प्लेस ऑफ a क्या रखेंगे 3, तो ये 3 माइनस आई हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू 2i डिवाइड बाई 3 माइनस आई। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करें तो 3 प्लस आई डिवाइड बाई 3 प्लस आई। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा 6i, फिर ये क्या बनेगा 2i का स्क्वायर डिवाइड बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 9 माइनस आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये आपका -2 प्लस 6i डिवाइड बाई वॉट 10, इसको अगर हम अलग अलग करें तो ये -1/5 प्लस 3/5 आई आ गया z। हमको निकालना क्या है z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आप जानते हैं कॉन्जुगेट के केस में हम क्या करेंगे i का साइन चेंज हो जाएगा, सो z कॉन्जुगेट इज व्हाट -1/5, यहाँ पे -3/5 i हो गया, तो ये z कॉन्जुगेट के बराबर हुआ। आप देख सकते हैं ये किससे मैच कर रहा है -1/5 -3/5 i के बराबर, मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही है, आंसर बी। तो इस प्रॉब्लम में मेन कंसेप्ट आपका लगा है मॉड्यूलस का। यहां पे मॉड्यूलस के मदद से हम सबसे पहले a का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू निकालने के बाद उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरलाइज किए, जनरल फॉर्म में चेंज किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट ले लिए। तो ये प्रॉब्लम आपका 2019 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना मामूली सा, कितना आसान सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ढंग से आप करें, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 2019 मेंस 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यहां पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिया हुआ 10 एंड इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और कह रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर सम नेचुरल नंबर n, जहां पे n क्या आपका नेचुरल नंबर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में आपका दो चीज है n और z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, मतलब यहां पे दो चीज निकालना है, एक n का वैल्यू निकालना है और एक रियल पार्ट ऑफ z निकालना है। तो देखिए कैसे भरेंगे। यहां पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या दिया हुआ 10। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, रियल और इमेजिनरी। तो हम इस z को कह सकते हैं x प्लस 10i। ये x आपका क्या हो गया रियल पार्ट और 10 आपका क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। मतलब यहां पे हमको x का वैल्यू भी निकालना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमको रियल पार्ट ऑफ z दिख रहा है और n। अब हम z के जगह पे रखते हैं इसको, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 20i, z के यहां पे रखे माइनस n डिवाइड बाई यहां पे रखेंगे क्या आएगा 2x प्लस 20i प्लस n इज इक्वल टू 2i माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करें, ये यहीं पे रह गया तो 2x माइनस n, 2x माइनस n प्लस 20i। इधर इसको अगर हम ले जाएं तो ये आप देख सकते हैं ये आपका क्या बन जाएगा, ये 2x और ये 2i मल्टीप्लाई होके 4xi बनेगा। ये आपका क्या बनेगा माइनस 2x। अब ये 20i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई क्या बनेगा आई स्क्वायर इज व्हाट माइनस, और 20 इंटू 2 क्या बनेगा माइनस 40। फिर ये 20i इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 20i। अब ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2ni। फिर ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास रियल पार्ट है 2x माइनस n। इधर से अगर हम रियल पार्ट देखें, अगर हम इधर से रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट 2x माइनस n आ रहा है इन दोनों तरफ से, या फिर यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे माइनस n है, वहां पे भी माइनस n है, तो ये n और ये n कैंसिल कर दिए। अब यहां पे रियल पार्ट आपका क्या बचा 2x, तो रियल पार्ट आपका 2x बचा। इधर रियल पार्ट आप देखें क्या बच रहा है माइनस 2x बचेगा रियल पार्ट में, और क्या बचेगा माइनस 40। तो ये आपका क्या आ गया माइनस 2x माइनस 40। 2x को उठा के इधर ले आया तो 4x इज इक्वल टू माइनस 40। तो यहां से x का वैल्यू आपका क्या आ गया माइनस 10। तो x आपका माइनस 10 आ रहा है। x मतलब क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z आपका क्या आ रहा है माइनस 10, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इन दोनों में से कोई एक सही होगा।
अब हमको n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी दोनों में से कौन सही है। तो अब n के लिए हम इमेजिनरी पार्ट को पकड़ते हैं। यहां पे इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 20, तो 20 इज इक्वल टू, इधर आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट में आपका क्या आ रहा 4x आ रहा, तो ये 4x आ गया, और आपका क्या आ रहा -20 आ रहा, तो -20, और आपका क्या आ गया 2n। हम यहां पे क्या किए हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी कब होता है, जब दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो हम दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए। अब हम यहां पे x की जगह पे -10 अगर रखते हैं, तो अगर x के जगह पे -10 रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं 20, यहां पे -10 रखे तो ये -40 -20 प्लस 2n बना, ये -60 उठ के इधर आएगा, तो ये 80 इज इक्वल टू 2n। अब यहां से हम n निकाल लेंगे, n का वैल्यू क्या आ रहा आपका 40, तो n आपका 40 आ गया, और x आपका क्या है -10। तो आप देख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z -10 और n आपका क्या 40, मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिया हुआ था, तो इसलिए हम z इज इक्वल टू क्या लिखे थे x प्लस 10i। फिर यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, z की जगह पे हम रख दिए x प्लस 10i, दोनों तरफ इक्वेट किए, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके हम x और n का वैल्यू निकाल दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2019 में आया था। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मेंस 2019 से 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया था कि लेट -2 -1/3i का होल क्यूब बराबर है x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27, जहां पे x और y रियल है, तो y माइनस x का वैल्यू क्या होगा। मतलब साफ है कि यहां पे आपको x और y का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे माइनस है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले रहे, बाहर में क्यूब है तो बाहर माइनस ही आएगा, तो यहां से हम माइनस बाहर लिए, तो ये 2 + 1/3i होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27। अब ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस a क्यूब मतलब a क्यूब 2 क्यूब 8, फिर 1/3 का क्यूब 1/27 i क्यूब आपका क्या होता है -i, तो यहां पे -i हो गया। फिर आपका क्या होता है 3a²b, तो ये 3a² मतलब 4 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा 4b 1/3i, फिर प्लस 3ab², तो 3 × 2 इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1/9 और i का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। इधर आपका क्या आ रहा है x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27। अब हम इसको सही से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास रियल पार्ट क्या क्या आ रहा है, रियल पार्ट पे अगर हम गौर करें तो ये आपका 8 आ रहा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा -2/3, तो ये -2/3 आ गया यहां पे। फिर आप देख सकते हैं आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट में आपके पास ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये 4 माइनस 1/27i आ गया, और इधर x प्लस आई वाई डिवाइड बाई 27। अब हम दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। इधर रियल पार्ट आपके पास क्या है x/27, तो x/27 इज इक्वल टू, यहां पे आप देख सकते हैं क्या आएगा 3 × 8 24, 24 - 2 24 - 2 22/3, और ये बाहर में जो माइनस है वो यहां पे आ गया। अगर इसको हम सही से सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल, ये 9 आया, 9 को अगर हम इधर भेज दे, 9 अगर आपका इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20198 आएगा। 9 × 22, 9 × 22 इज व्हाट -198, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया -198। अब हमको क्या निकालना है y, यहां पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट क्या है y/27, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या आपका 4 × 27 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 108 मिलेगा, 108 - 1 नहीं 4 × 27 आपका मिलेगा 98 - 1 आपका क्या हो जाएगा 97,
97 और बाहर में क्या आपके पास माइनस, डिवाइड बाई 27 माइनस, इसको थोड़ा सा आप चेक कर रहे कि ये 80 आएगा और ये 4 इंटू 7 आपका क्या आ जाएगा 28, 98 माइनस 1 97। तो यहां से आपके पास y का वैल्यू क्या आ गया 97 आ गया माइनस 97। हमको निकालना क्या है y माइनस एक्स निकालना है। तो अगर हमको y माइनस एक्स निकालना है तो ये y माइनस एक्स, y आपका क्या है माइनस 97 है और x क्या है माइनस 188, तो ये प्लस 198 बनेगा, प्लस 198 बन गया आपका। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले तो 101, जो कि गलत आ रहा है, साला इसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाए, काटिए इसको काटिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 2019 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सच दैट मॉड जेड, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड दिया हुआ जो कि 1 से कम है। उसके बाद दिया हुआ कि ओमेगा जो है मतलब डब्ल्यू जो है 5 प्लस 3 जेड डिवाइड बाई 5 इंटू 1 माइनस जेड के बराबर है। तो 4 ऑप्शन है। यहां पे आप गौर कर सकते हो ऑप्शन जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू से रिलेटेड है। अच्छा, मॉड जेड दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके जेड को हम अकेला करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने को आगे बढ़े तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो 5w 1 माइनस जेड, ये आपका 5 प्लस 3 जेड होगा। मल्टीप्लाई करें तो 5w माइनस 5w जेड, ये 5 प्लस 3 जेड, जेड को हमको अकेला करना है तो 5w जेड को इधर भेजते हैं, 5 को इधर ले आते हैं तो 5 ओमेगा माइनस 5w जेड प्लस 3 जेड, यहां से 5w माइनस 5, यहां से z कॉमन तो 5w प्लस 3 हो गया। इसको अगर हम नीचे भेज दे तो 5w माइनस 5 डिवाइड बाई 5w प्लस 3 इज इक्वल टू जेड। यहां से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी 5 कॉमन लेके कैंसिल करें अगर हम इसको तो ये क्या आ जाएगा w माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां पे आपके पास क्या आएगा w प्लस 3 बाई 5 आ जाएगा इज इक्वल टू जेड। अब यहां पे देख सकते हैं मॉड जेड लिया गया है तो हम दोनों तरफ मॉड लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ मॉड लेंगे, मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मॉड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ w माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ w प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू मॉड जेड। मॉड जेड का वैल्यू आप देख सकते हैं लेस देन 1 है, तो लेस देन 1, तो मॉड जेड अगर लेस देन 1 होगा तो मॉड w माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड w प्लस 3 बाई 5 लेस देन 1 हो गया। इसको इस साइड भेज दे तो मॉड w माइनस 1 लेस देन मॉड w प्लस 3 बाई 5। अब हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में जाना है। यहां पे w को हम मान देते हैं x प्लस आई वाई, तो w आपका x प्लस आई वाई है। तो खुद सोचे यहां पे रियल पार्ट आपका क्या बनेगा x माइनस 1, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, और इधर आपका क्या आएगा रियल पार्ट है 3 बाई 5, x में रियल पार्ट क्या है x है तो x प्लस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट होगा। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इधर से आपका क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 बाई 25 प्लस 6x बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहां से 2x को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये 6x बाई 5 प्लस 2x ग्रेटर देन ये 9 बाई 25 इधर आएगा तो माइनस 9 बाई 25। यहां पे अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या आएगा 10 प्लस 6 इज व्हाट 16x बाई 5। इधर आपका क्या बनेगा 16 बाई 25 बना, ये 16 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 बाई 5, इधर ले जाओ तो 5x ग्रेटर देन 1। ये x आपका क्या है रियल पार्ट ऑफ z, मतलब 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, तो 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ z नहीं सॉरी z ये किसका है w का, तो 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, तो 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w क्या 1 से बड़ा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो यहां पे आप देख सकते थे ओमेगा मॉड ऑफ जेड दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले जेड को सेपरेट किए, जेड को सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ मॉड लिए, उसका इनइक्वालिटी दे दिए लेस देन 1, इसका अलग अलग किए, यहाँ पे मॉड का हम कंसेप्ट लगाएं। आप जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या बनता था, x माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट तो y है। यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या बनेगा, x प्लस 3 5, तो x प्लस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए तो हम देखें कि 5x ग्रेटर देन क्या रहा 1, और x आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ w है, तो 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, सो ऑप्शन बी। तो ये था आपका 7th प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट, जो कि फिर इसको कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया। ये इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस टाइप का प्रॉब्लम ही आजकल जनरली मेंस में पूछा जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड डीपीपी चाहिए होगा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहां से मैसेज करेंगे, हम आपको वहां पे डीपीपी भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।